जिनके 50 सालों से हम गाने सुन रहे हैं। हमारी बेसिकली वो जैसे अभी इंग्लैंड के लिए क्वीन का इंतकाल था, हमारे लिए आशा भोसले का इंतकाल है। हमारे लिए 2000 में नूरजहां का इंतकाल वैसे ही था। क्या नूरजहां की मरने की खबर? हम तो बड़े हुए हैं, दोस्तों में ये फड्डे होते थे कि जी आप AB ग्रुप है या LM ग्रुप है, लता मंगेशकर या आशा भोसले, और इस पे लड़ाइयां होती थी। उस दिन इंटरव्यू किसी ने लगाया कि आपकी फेवरेट सिंगर के नूरजहां, उनका लता नहीं नूरजहां। लता अपने इंटरव्यूज में कह चुकी है, एक बुक है बॉलीवुड मेलोडीज, उनका इंटरव्यू है कि नूरजहां दीदी वाज माय फेवरेट सिंगर। मैं उनको देख के मैंने गाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा जो थे वो नूरजहां की, जब उनकी नूरजहां की फिल्म थी 41-42 की, तो कहते मुझे लेके सेट पे गए। तो मैं बैठी, उन्होंने कहा कुछ सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। तो मेरे अब्बा अगले दिन नहीं लेके गए कि तुम मैडम को तंग करती हो, और मैडम ने कहा आप घर जाइए वापस लेके आए उसको, मुझे उससे बात करना है। और कह रही लता ने उसमें कहा कि मैं ओवरवेल्म्ड कि मैडम नूरजहां इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर एक्टर, वो कह रही है आप उसको घर से लेके आइए। क्यों आप लेके गए? जब मैं उससे बात कर रही थी, 4-6 साल की लता, ये 10 साल की होंगी मैक्सिमम। एक फिल्म में लता ने नूरजहां की छोटी बहन का कैरेक्टर अदा किया था। आशा भोसले ने कहा मैंने उनको उस वक्त देखा। फिर कह रही है उनका एक एल्बम, एक इंटरव्यू आ रहा था कि 1980s 90s में मैंने एक एल्बम निकाला जिसमें मैंने एक गजल थी जो नूरजहां गा चुकी थी, मैंने दोबारा गाई। क्या मैंने नूरजहां को वो एल्बम भेजा, लंदन में मेरी मुलाकात हुई, उन्हें गले लगाया कि तुमने मुझसे अच्छे गाया। एक शो में आशा भोसले ने नूरजहां और लता दोनों की नकल की थी, और दोनों से कहा, उसमें कहा था कि मैं दोनों मुझसे बड़े हैं, दोनों मुझसे सीनियर हैं, और मैंने दोनों से सीखा है, और मुझे इतना पता है कि इस नकल पे दोनों खफा भी नहीं होंगे। हाँ, ये बात है कि ये तो ग्रेट आर्टिस्ट, बड़े लोग, अजीम आर्टिस्ट। शुल्क छत्रा जो प्रोग्राम था जियो का, उसमें जो है वो जज थी जी। क्यों जज थी भाई? पैमरा को नजर नहीं आया था उस वक्त? क्या रुनैरा भी बैठी हुई थी, आबिदा परवीन भी बैठी थी। भाई जब आप कोलैबोरेटिव एफर्ट करते हैं तो ऐसे ही होता है, आप किसी को 1 मिनट में फारिग नहीं कर सकते। ये कोई थेनोस वाला वो नहीं है कि आपकी चुटकी बजाई और आशा भोसले गायब होगी दुनिया से। जो अच्छा काम करके गया, जैसे तो ये हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि पैमरा का अपना तो कोई फैसला होगा नहीं, हुकूमत ने कहा होगा, तो हुकूमत की तो यही शॉर्ट साइटेडनेस है और इसी किस्म की वो हरकतें करते। आशा भोसले इतनी कहते ना बड़ी गुलकारा कि मेरा ख्याल है कि पैमरा की इस हरकत से पैमरा ही छोटा हुआ है, हमारी हुकूमत ही छोटी हुई है, आशा भोसले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।